दिल्ली की अगर बात करें तो इसमें कनॉट प्लेस और बड़ी बड़ी इमारत से सजी धजी दिल्ली देखने को मिलती है। वहीं अगर दिल्ली की दूसरी तस्वीर दिखाएं तो एक बहुत बड़ा एरिया आता है, स्लम एरिया। अगर इस स्लम एरिया विधानसभा चुनाव की बात करें तो यहां 10 से 15 लाख के लगभग वोटर्स का डाटा है, यानी 1.5 करोड़ की आबादी वाली दिल्ली के विधानसभा चुनाव में कनॉट प्लेस को हॉट सीट माना जाता है, जिसमें एक तरफ आप संयोजक पूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कैंडिडेट के रूप में हैं, तो वहीं दूसरी ओर 2 पूर्व मुख्यमंत्रियों के बेटे यानी संदीप दीक्षित कांग्रेस से और साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश सिंह वर्मा बीजेपी से चुनावी मैदान में हैं। इसी नई दिल्ली क्षेत्र के बीआर कैंप की हमारी संवाददाता आरती राय ने दिखाई ग्राउंड रिपोर्ट। आइए आपको दिखाते हैं। एक ऐसी तस्वीर में आज आप लोगों को दिखाने आई हूं जो कि आप देख सकते हैं, ये स्लम एरिया है। 7 रोज कोर्स रोड के आसपास का ये स्लम एरिया है जिसे कहते हैं बीआर कैंप। बीआर कैंप यानी सीधा रेस कोर्स जो कि अब लोक कल्याण मार्ग हो गया है। यहाँ से ठीक 400 मीटर की दूरी पे मैं आप दिखा सकती हूँ कि ये झुग्गी का एरिया है, स्लम एरिया है जहाँ पर ये लोग रहते हैं। यानी आलीशान जो पूरा एरिया है, थोड़ी ही दूरी पे, वहाँ से कुछ ही दूरी पे ये स्लम एरिया पड़ता है। और यहाँ सारी पार्टियां जो हैं अपने अपने दावे ठोकने के लिए आ चुकी हैं और सारी पार्टियां जो हैं अपनी अपनी जवाबी जुमले जो है, चुनावी जुमले सारे आजमा रही हैं। और यहाँ पर मैं दिखा सकती हूँ एक बाबा को, यहाँ उनसे बात करने की कोशिश करूंगी। आप यहाँ कब से रहते हैं? मेरी उम्र भी गुजर गई बहन जी, यहाँ 80-81 साल की उम्र हो गई। यहीं पे रहते रहते जंगल था ये। दिल्ली में विधानसभा चुनाव है इस बार। हाँ जी। क्या लगता है इस बार चुनाव में कौन सी पार्टी बाजी मारी? तो ऐसा है कि यहाँ पे बीजेपी को ज्यादा चांस है, थोड़ा बहुत केजरीवाल जी को है, अगर थोड़ा बहुत पड़ गया तो कांग्रेस को पड़ जाएगा। जहाँ तक है तो उम्मीद ज्यादा बीजेपी की लग रही है यहाँ से। ये बोलते हैं बीआर कैंप एरिया। बीआर कैंप है। और बीआर कैंप यहाँ रेस कोर्स रोड जो पहले था अब लोक कल्याण मार्ग हो गया। प्रधानमंत्री आवास भी यहीं पर पास में है। हाँ जी। यहाँ के लिए जो लोगों ने क्या काम किया है, नेताओं ने, लीडर्स ने क्या काम किया? लोग यहाँ कोई भी आता ही नहीं है। आता है तो केजरीवाल पहले आ गए थे, आते जाते थे, उनका यहाँ अच्छा काम था। और थोड़ा सा अभी ये बीच में कुछ बात होने से कि भाई केजरीवाल जी को जेल हो गई थी, वहाँ से आए ना, जेल दे दिया था। कुछ स्कूटर वाले नाराज थे, 3 व्हीलर वाले नाराज थे उनसे। अब आ गए हैं, अब अच्छा काम करने की कोशिश है उनकी। हो सकता है कि वो जीत जाएं यहाँ से इलेक्शन में। आप लोग को पता है कि ये कौन से एरिया में पड़ता है? नई दिल्ली क्षेत्र पड़ता है ये। तो नई दिल्ली क्षेत्र में यहाँ कौन सा प्रत्याशी जो खड़ा है आप लोगों को पता है? ये आप? हाँ जी, हम तो प्रवेश वर्मा जी को और वो केजरीवाल, यही 2 पार्टी हम जानते हैं जी को, और उन्हें देख रहे हैं यहाँ। उनके काम अभी अच्छे यही है कि उनकी भाग दौड़ है, जरा गरीबों को बांट दे रहे हैं, कुछ खाने के लिए दे देते हैं, कुछ ऐसे इन चीजों को। इस नई दिल्ली क्षेत्र से अगर बात करें तो केजरीवाल खड़े हैं और साथ में 2 मुख्यमंत्री जो पहले रह चुके हैं, उनके बेटे यानी संदीप दीक्षित कांग्रेस से और जो है प्रवेश साहिब सिंह वर्मा के बेटे प्रवेश वर्मा जो है खड़े हैं। तो क्या लगता है आपको, बीजेपी या आम आदमी पार्टी या कांग्रेस? देखो जी, ये तो नहीं बोल सकता जी मैं आपको कौन जीतेगा। इस क्षेत्र से कौन जीतेगा ये तो पता नहीं जी। जो हमारे लिए अच्छा काम करेगा वही जीतेगा ना जी। हमें तो चाहिए यहाँ पक्का करवा दे, वही है जी। बोल सकते हैं, ये क्षेत्र तो बहुत बड़ा है, हम इलाके से बोल सकते हैं, मतलब इस कॉलोनी से बोल सकते हैं। बस इस कॉलोनी से जहाँ तक है तो प्रवेश वर्मा जी जा सकते हैं। केजरीवाल बहुत बड़ी बड़ी दावे करते हैं, जिस तरीके से महिला सम्मान योजना लाए हैं, तो क्या उन सब चीजों का बेनिफिट है? 2 ही में लड़ाई, बीजेपी और केजरीवाल में। और जो रही है वो कांग्रेस का जो लीडर है वो यहाँ आया नहीं, अभी आएगा तो देखेंगे ना, लोग खुद भी वोट देंगे, तीनों में बटेंगे, मगर जीतने की ज्यादा उम्मीद बीजेपी। इस क्षेत्र में क्या लगता है आपको कि प्रवेश वर्मा या केजरीवाल? मैडम जी, मैं तो आपको ये नहीं बोल सकता ये कौन जीतेगा, पर हमारे को तो ये चाहिए जो कोई भी जीते हमारे को यही पक्का कर दे जी। एक आप लोगों से बात ये पूछूंगी कि सारी पार्टियां जो हैं, जहां झुग्गी वहीं मकान के दावे करती है, तो यहाँ पर पिछले कई वर्षों से, जैसे अभी 10 साल से आम आदमी पार्टी है, इससे पहले कांग्रेस थी, तो सभी ने दावे किए, लेकिन क्या उनको पूरा कर पाई है? इस बार भी जहाँ झुग्गी वहीं मकान अभी तक जमा के रखा हुआ है। हाँ। कांग्रेस ने जब से कांग्रेस है, जब से सब कुछ ये रेस कोर्स कामयाब था और जमा हुआ है। अब भी ये झुग्गियाँ रुकने वाली नहीं है और ये जाएंगी तो कहीं तो देंगे ऑलरेडी। हमारे को आजू बाजू दे देंगे, पता है
हमें तो यही चाहिए जी बस। हमारे को इतना पता है कि जैसे कि हमारे बच्चे काम करते हैं बाहर, तो नोटिस आ जाते हैं कि भाई यहाँ से झुग्गियाँ उठेंगी, यहाँ ये बनेगा वो बनेगा। तो ये मोदी जी जो हैं ये किसी को नहीं छोड़ेंगे, ये उठा के छोड़ेंगे, जो बात है हकीकत है। ठीक है, हमें स्टेटमेंट तो चाहिए ना, बस आके तो दे हमारे को। हमें तो जिंदगी यहीं बीत गई, ये भी यहीं बुढ़े हो गए। एक चीज बताऊँ आपको, ये झुग्गी है कहने को, मगर एक बात बताऊँ, मोदी शीशे का महल भी दे देगा ना, मोदी शीशे का महल भी दे देगा ना, तो भी यहाँ से लोग जाने को राजी नहीं। आपको जेन्युइन बताऊं तो हकीकत बात यही है। जैसे कई स्लम एरियाओं पे जो है कार्रवाई की गई है, उनको हटाया गया है, विस्थापित किया गया है। अगर यहाँ पर भी झुग्गी के बदले मकान बीजेपी चाहे कांग्रेस जिसकी भी पार्टी जीतती है अगर करती है, तो क्या आप लोगों को? ना, हमें नहीं चाहिए ना मकान, हमें यही चाहिए। जो देना हमारे, चाहे 12 का दो, जो 20 का दो, जो 15 का दो, जो भी देना यही दो। हमें बाहर मत भेजना। हमारे काम धंधे जो नहीं कटेंगे, किराया भाड़ा, बच्चों की पढ़ाई लिखाई, इस चीज के बारे में सरकार नहीं सोच रही। अब अगर 10 किलोमीटर दूर फेंक दिया, कहाँ से किराया भाड़ा होगा? इंटरव्यू लेने आए हैं ना, इंटरव्यू लेने हम तो अपनी बात रख रहे हैं ना, सीधी सीधी बात ये बात रही। यहाँ पर साफ एक चीज और बताएं, जितना काम केजरीवाल ने करना झुग्गी झोपड़ियों के लिए किसी ने नहीं करा और कोई कर भी नहीं सकता। आप लोग को लगता है कि केजरीवाल की सरकार जो 10 साल से काम कर रही है वो स्लम के लिए वो अच्छा है? किसके लिए? स्लम झुग्गी। हाँ, बहुत बढ़िया काम करा हमारे रेस कोर्स के लिए। तो उन्होंने कोई ऐसा काम नहीं जो नहीं हुआ यहाँ पर। हमारी पानी की बोरिंग की समस्या वो निपटाई इन्होंने। आप देख सकते हैं पूरे रेस कोर्स में लाइटें लगी हुई हैं, शौचालय है, साफ सुथरा रहता, कोई ऐसी बात नहीं। बार भी सीट आम आदमी पार्टी के केजरीवाल के पास की सारी हमारे लिए तो केजरीवाल। पिछली बार क्या नहीं, अभी छत पड़ रही है, मंदिर में साफ काम हो रहा है। इतना चीज कोई आप लोगों को जो यहाँ सुविधाएं चाहिए वो मिल रही हैं? हाँ, 100%, 100%। अच्छा। हाँ, जब से ये आप देख रहे हो ना, जितने मकान बने हुए हैं, आज से जब केजरीवाल की सरकार नहीं थी, यहाँ पर कोई मकान पक्का नहीं था। आज लोगों पहले किसी की छत चूरी है, किसी का पन्नी फटी, उसमें से पानी गिर रहा है। ये जब से केजरीवाल आया है, सब कुछ हो रहा है। सीधी मतलब आप लोगों का कहना है कि केजरीवाल ने यहाँ पर बहुत ही काम किया और इस बार और कोई भी चीफ मिनिस्टर जितनी बार केजरीवाल आया ना, आज तक कोई झांकने नहीं आया। और खासकर किसी भी, जब मैं दूसरी पार्टी की बात करूँ, कोई कैंडिडेट, MLA, विधायक वगैरह जितने भी ना, कोई झांकता नहीं जल्दी। सबसे बड़ी बात तो थी कार्यकर्ता की, और कार्यकर्ता हमारा यहाँ पर है बंटी GS शेखावत। वो हमारे लिए, यहाँ रेस कोर्स वालों के लिए जी तोड़ मेहनत करता है। क्या इलाका बोलते हैं पूरा? ये BR कैंप का पूरा नाम क्या है? BR कैंप भी कहते हैं रेस कोर्स। हाँ, भैया राम कैंप। हाँ, भैया राम जी मर गए हैं। 40 से है ये, बहुत पुराना है ये, 1940 से। तो ये आपने देखा कुछ यहाँ के निवासी हैं जिन्होंने कहा कि जिस तरीके से 10 साल से केजरीवाल की सरकार है, वो रेस कोर्स रोड में काफी सुख सुविधाएं यानी मंदिरों का निर्माण हो गया, घर की छतें हो गई, उनको लेके काफी खुश है। लेकिन इस बार जो है जहां झुग्गी वहीं मकान के जो सारी पार्टियां दावे कर रही है, वो कितना सही होता है और कितना गलत वो देखने को मिलेगा विधानसभा चुनाव में। और साथ ही आपको बता दूं, ये नई दिल्ली क्षेत्र है। इस नई दिल्ली क्षेत्र में एक इलाका कुछ ही दूरी पे 200 मीटर की दूरी पे आप अगर देखेंगे, यहाँ रेस कोर्स रोड जिसका नाम चेंज हो गया, लोक कल्याण मार्ग यानी प्रधानमंत्री आवास है, और 400 मीटर की दूरी और 200 मीटर की दूरी पे ही बड़ी बड़ी गाड़ियां यहाँ से निकलती आपको दिखेंगी। BMW हो गई, चाहे मर्सिडीज होगी, सारी बड़ी गाड़ियां आपको देखने को मिलेंगी। और साथ ही यहाँ पर पॉश इलाके यानी दिल्ली की जो तस्वीरें अगर दिखती हैं तो वो CP और बड़ी बड़ी इमारतों के साथ दिखती है टीवियों पे। लेकिन जिस तरीके से आज दिल्ली का ये स्लम एरिया आपको दिखा रही हूँ, आप यहाँ रहते हो, कब से रहते हो? हमें तो हो गए 50-60 साल। अच्छा, तो यहाँ पर नई दिल्ली का जो क्षेत्र है, केजरीवाल यहाँ से जीते हैं हमेशा। जो उन्होंने वादे किए, क्या वो कंप्लीट हुए हैं? हाँ जी, हो गए। क्या कुछ यहाँ पर जो सुख सुविधाएं जो भी देना चाहते हैं, पानी की हो गई, चाहे इलेक्ट्रिसिटी हो गई, चाहे पढ़ाई की हो गई, सब होती। तो इस बार क्या लोगों का लग रहा है कि केजरीवाल आएंगे, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस या बीजेपी? कोई भी आ सकता है। कोई भी आ सकता है। आप लोगों का क्या तजुर्बा है? आम पार्टी आ सकती है। आम पार्टी आ सकती है। आप क्या कहेंगे अम्मा? यही मैं कह रही हूँ, आम आदमी पार्टी। आप कहाँ इसी रेस कोर्स रोड में रहती हैं? कब से रहती हैं? बहुत साल हो गए। तो यहाँ पर जिस तरीके की, जैसे उनसे पूछा मैंने, केजरीवाल रहे हैं नई दिल्ली क्षेत्र से, इस बार अभी मुख्यमंत्री तो नहीं है, लेकिन क्या लगता है आपको कि इस बार आम आदमी पार्टी आ पाएगी या? अब पता नहीं भैया, देखो कौन आता है, किसकी नसीब है।
हमारे लिए तो सब एक जैसे हैं भैया, हमारे लिए जो भी आएगा हमारे लिए हम स्वागत करेंगे। नहीं, अगर जैसे हर चुनाव में सभी अपने दावे करते हैं, जहाँ झुग्गी वही मकान के, पिछली बार भी किए होंगे, इस बार भी किए, क्या लगता है आपको दे पाएंगे ये? अब देखो जीतेंगे तो करेंगे, जो भी जीतेगा वही करेगा। वादे तो सभी करते हैं। हाँ भैया, माता रानी के आगे जो बोल रहे हैं वो तो करेंगे ही। उनसे बात करो। जी, आप कहाँ से हैं? ये यहाँ पर कब से रह रही हैं? मैं तो बहुत साल शादी करके आई, 70 साल हो यहीं गए। पर इसको जी। तो यहाँ पर जो विधानसभा चुनाव है इस बार, और केजरीवाल खड़े हैं, शीला दीक्षित के बेटे खड़े हैं, और साहिब सिंह वर्मा, मतलब सभी मुख्यमंत्री के बेटे और केजरीवाल तीनों इसी क्षेत्र से खड़े हैं। क्या लगता है इस क्षेत्र में कौन सी पार्टी जीत पाएगी? जीतेगी तो केजरीवाल ही जीतेगी। केजरीवाल। क्या आप लोगों के लिए केजरीवाल ने कुछ यहाँ पर सुख सुविधाएं लाए हैं या? कुछ तो लाया तो नहीं है, वो बोल रहे थे कि तुम्हारी बिजली फ्री है और बिल आ रहा खूब 5-5 हजार बिल आ रहा है? जी। अच्छा, और पानी वानी का यहाँ पर पानी आ रहा है पर गंदा बहुत आ रहा है, गंदा बहुत आता है। मट्टी और इतनी गंदा पानी आता, बहुत गंदा। नल का हमने बोला था, नल का लगा दिया, हम नहीं कह रहे कि नहीं लगाया, पर गंदा पानी आ रहा है। गंदा पानी आ रहा है। तो क्या लगता है, मतलब केजरीवाल ने कुछ स्कूलों की अगर व्यवस्था ठीक करनी हो तो बच्चे यहाँ पर स्कूल जो जाते होंगे? बनाई है, सब कुछ सही करा है। अच्छा, सब सही किया। तो आप लोगों को लगता है केजरीवाल यहाँ के लिए सही है? सही है, BR कैंप हमारे लिए तो सही है भाई, और पता नहीं। हम तो अभी भी वोट हुआ था बीच में, हम जड़ वालों को जीत, मैं तो जब देवती जड़ वालों। तो आपने सुना कुछ महिलाओं को जो यहाँ बैठी हुई हैं, BR कैंप के रेस कोर्स इलाके में ये महिलाएं हैं। और साथ में आपको बता दूं, दिल्ली की जो 1.5 करोड़ की आबादी है, यहाँ पर 10 से 15 लाख का जो वोट है स्लम एरिया से आता है, और उसी में से एक स्लम एरिया जो है ये रेस कोर्स रोड का है, जहाँ से सभी एक तो केजरीवाल और साथ में संदीप दीक्षित और वहीं प्रवेश साहिब सिंह वर्मा जो है अपना अपना चुनावी प्रचार कर रहे हैं और नई दिल्ली क्षेत्र से कैंडिडेट के तौर पर खड़े हैं। लेकिन देखा ये जाएगा कि सभी पार्टियां जो आजमा रही है अपना चुनावी सफर, किस तरीके से वो आगे बढ़ती है उसको लेकर। कैमरा पर्सन रंजीत के साथ आरती राय, A1 TV दिल्ली।